नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई जानकारी के साथ। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर स्त्रियां ही क्यों गर्भ धारण करती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है और उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से देवताओं का, दानवों का, सुंदर अप्सराओं का, गंधर्वों का निर्माण किया है। आखिर ये जो सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख माना जाता है प्रसव पीड़ा का, इसको स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है। और ब्रह्मा जी ये भी बताते हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा समय यदि भगवान ब्रह्मा ने लिया है तो स्त्रियों के शरीर की रचना में ही लिया है। एक बार देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, हे पिता तुल्य, आप मुझे यह बताइए कि आखिर स्त्री को ही प्रसव पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है, स्त्री ही गर्भ धारण क्यों करती है। दोस्तों, इस पर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो आप सभी इस वीडियो में जानेंगे। जो भी स्त्री इस कहानी को पूरा ध्यान से चित्तमगन होकर सुनती है, उसके रूपवान और गुणवान पुत्र पैदा होता है। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जो भी दर्शक मित्र चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, मेरे मानस पुत्रों में से पुलस्त ऋषि एक पुत्र हैं जिनको मैंने अपने कान से पैदा किया था। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि मानस पुत्र जो कि विष्णु पुराण में वर्णित है, 9 मानस पुत्र बताए गए हैं। भृगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अंगिरस, मारीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ मुनि। इनमें से एक जो महर्षि पुलस्त्य बताए गए हैं, इनको स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कान से प्रकट किया था। और ब्रह्मा जी ने ही महर्षि पुलस्त्य को सुमेरु पर्वत पर, जो कि सतयुग में सबसे ऊंचा स्थान था और संसार के कल्याण के लिए उन्होंने घोर तप करने के लिए महर्षि पुलस्त्य को वहाँ भेजा। प्रिय दर्शकों, अपने पिता के कहे अनुसार महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत पर चले जाते हैं और कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। लेकिन वहाँ पर देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, इनके ऋषि के ध्यान भंग करने के लिए, चेष्टा भंग करने के लिए अनेक अप्सराएं आती और इनके हवन, इनके पूजन में, इनके ध्यान में विघ्न पैदा करती। एक दिन महर्षि पुलस्त्य ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के इन सबको चेतावनी दिया कि आज के बाद यदि कोई मेरे सामने आता है, मेरा ध्यान भंग करता है, तो वो स्त्री हो या पुरुष, उसको गर्भ धारण करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, इस चेतावनी के बाद कोई भी देवता, कोई भी गंधर्व, कोई भी अप्सरा महर्षि पुलस्त्य के सामने नहीं आई। लेकिन सुमेरु पर्वत के पास में ही एक कंदरा में ऋषि तृणबिंदु तपस्या कर रहे थे। वे वहाँ पर अपनी पुत्री हवीर बुआ के साथ वहाँ रहते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन हवीर बुआ अपनी सहेलियों की तलाश करती करती उधर जहाँ महर्षि पुलस्त्य का आश्रम है वहाँ आ जाती और अपनी सहेलियों को आवाज़ लगाती। दोस्तों, जैसे ही वो आश्रम के सामने पहुँचती, महर्षि पुलस्त्य अपनी आंखें खोलते हैं और उन्होंने दिए हुए चेतावनी के अनुसार जो भी आदमी उनके सामने आएगा उसको गर्भ धारण करना पड़ेगा। अब दोस्तों, देखते ही देखते महर्षि तृणबिंदु की जो पुत्री है हवीर बुआ, उनके तेज के प्रभाव से गर्भवती हो जाती है और हवीर बुआ के शरीर में विचित्र बदलाव आता है। उनका शरीर पीला पड़ जाता है और उनका देखते ही देखते गर्भ बढ़ने लग जाता है। कुछ समय बाद उनकी सहेलियाँ वहाँ आ जाती है। अपनी जो दोस्त है हवीर बुआ, उसको देख करके बड़ी चिंता में पड़ जाती है। उनको बड़ा दुख हुआ कि आज हमारी वजह से आपको ये दुख भोगने पड़ा। प्रिय दर्शकों, सभी सहेलियाँ और हवीर बुआ अपने पिता तृणबिंदु के पास आश्रम में चली जाती है और जाकर के अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाती है। हवीर बुआ के जो पिता हैं तृणबिंदु, उन्होंने ध्यान से सारा माजरा जान लिया कि ये सब महर्षि पुलस्त्य की वजह से हुआ है, उनके श्राप की वजह से हुआ है। दोस्तों, पिता जब ये देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। अपनी कन्या को साथ लेकर के महर्षि पुलस्त्य के पास आए, क्षमा याचना की, क्योंकि मानस पुत्रों में परम ज्ञानी थे। तृणबिंदु कहने लगे, हे स्वामी, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मेरी पुत्री से आपके द्वारा जो कथन है उसका अनजाने में भूल हुई है। प्रिय दर्शकों, जब इस प्रकार से मिन्नतें करने के बाद तृणबिंदु की बातें महर्षि पुलस्त्य ने सुनी और कहने लगा कि हे भगवान, यदि ये जानबूझकर गलती करती तो श्राप भी मान्य होता, लेकिन इसने अनजाने में गलती की है। तृणबिंदु कहने लगे कि संसार की पहली स्त्री मेरी लड़की है जो गर्भवती हुई है
और इसको अब कौन शादी करेगा। इसलिए हे स्वामी, हे मेरे मालिक, आप इसके साथ शादी कर लीजिए और इसको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। मेरी लड़की आपकी बिना स्वार्थ के सेवा करेगी, आपकी आजीवन तत्पर रहेगी। तरणबिंदु की इस प्रकार से विनती सुनकर के महर्षि पुलस्त ने इस लड़की का वर्ण करने के लिए अर्थात ग्रहण करने के लिए हाँ कर दी। कालांतर में दोनों पति पत्नी साथ रहने लगे। तरणबिंदु की कन्या हबीरबुआ निस्वार्थ सेवा के साथ महर्षि पुलस्त की खूब सेवा करती और काफ़ी समय गुजरने के बाद जब महर्षि पुलस्त प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपनी पत्नी पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि आपके गर्भ में मेरे समान ही पुत्र पैदा होगा, और जिस समय तुम मेरे सामने आई थी मैं वेदों का श्रवण कर रहा था, तो आपका जो पुत्र होगा वो भी परम ज्ञानी परम प्रतापी होगा। उसने वेदों का श्रवण किया है, इसलिए उसका नाम विश्रवा होगा। प्रिय दर्शकों, महर्षि पुलस्त और हबीरबुआ का जो पुत्र है विश्रवा, वो बड़ा विद्वान, सत्यवादी तथा धर्म का पालन करने वाला था। उसकी कीर्ति सब जगह फैली हुई थी। इनकी कीर्ति को देख करके महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह इनके साथ कर दिया। विश्रवा और इडविला के संयोग से एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम वैश्रवण रखा। वैश्रवण का दूसरा नाम कुबेर है। कुबेर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या किया। एक दिन ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान दिया कि तुम आज के बाद धन के अध्यक्ष हो जाओगे, उत्तर दिशा के स्वामी हो जाओगे, और मैं आपको मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान देता हूँ। गंधमादव पर्वत पर जितनी संपत्ति है उसका चौथा भाग कुबेर के नियंत्रण में रहेगा तथा उसका 1/16 भाग मनुष्यों को प्रदान किया जाएगा। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी थी। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती के लिए एक महल का निर्माण किया था, सोने का महल लंका। दोस्तों, भगवान शंकर ने विश्रवा को भी निमंत्रण वहाँ पर दिया हुआ था। भगवान शंकर के निमंत्रण में विश्रवा अपनी पत्नी कैकसी के साथ आए। कैकसी ने छल के साथ लंका को मांगने के लिए अपने पति को उकसाया और उन्होंने भगवान शंकर से लंका मांगने के लिए कहा। भोलेनाथ ने लंका कैकसी को दे दिया, अर्थात विश्रवा को दे दिया। दोस्तों, ये सब देख करके पार्वती का महल भगवान शंकर ने दे दिया तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आया और पार्वती ने कैकसी को श्राप दिया और कहा कि जो तुमने आज मेरे पति से मांगा है वह तुम्हारी सोने की लंका एक दिन मेरे पति के श्राप की वजह से ही जला दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, कालांतर में यह लंका कुबेर के पास चली जाती है और कुबेर से ही ये लंका रावण छीन लेता है। और दोस्तों, कहते हैं कि बाद में भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हुए, उन्होंने ये लंका जला दी। प्रिय दर्शकों, महर्षि पुलस्त ने हबीरबुआ के साथ ये संबंध रचाया और उसकी वजह से आज भी स्त्रियां कन्याएं गर्भवती होती है, उसी से ये संसार चलता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैंने स्त्रियों के शरीर की रचना करने में सबसे अधिक समय लगाया है और ये कोई श्राप नहीं, ये एक वरदान है जिसके कारण स्त्रियां अधिक ममतामयी होती है, अधिक सहनशील होती है और संसार का आधार, संसार की नींव रखने वाली भी स्त्रियां होती है। कोई ज्ञानी, मुनि, पंडित, विद्वान जो भी कोई पैदा होता है स्त्री के शरीर से ही होता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी को हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।